अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मछली फ़ार्म के बारे में कि मछली फ़ार्म जो है वो किस तरह फ़िल करना है। तो ये चीज़ बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है कि उन्हें समझ नहीं आती कि इसको किस तरह फ़िल करना है। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है जो हम आपको अभी बताएंगे। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। ये देखिए हम आपके सामने ये फॉर्म लेकर आए हैं जिसको हमने फ़िल किया हुआ है। तो आपने जिस तरह हमने फ़िल किया है सेम आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें डालनी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है नाम तालिब इल्म, तो आपका जो नाम है आपने वो ऐड करना है। तो ये सिर्फ जस्ट एंटरटेन के लिए, कोई इसको इतना सीरियस नहीं लेना। तो इसके साथ नीचे लिखा हुआ है तालिब इल्म का शनाख्ती नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपने ऐड करना है। उसके बाद है मुकम्मल पता क्या है, जाती उम्र, ये जो भी है आपका। हाँ, आपने कुछ और लिखना है, जो आपका है आपने सिर्फ वही लिखना है। उसके बाद हमारे पास आता है जी कोर्स का नाम जो है वो आपने वो लिखना है। उसके बाद कोड नंबर है, जो आपकी बुक का कोड नंबर है वो लिखना है। मश्क नंबर कौन सी है ये भी आपने साथ लिखना है। और उसके बाद हमारे पास आती हैं जी जो मुकर्ररा तारीख है यूनिवर्सिटी ने दी हुई है असाइनमेंट के बारे में, वो आपने देखनी है कि जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो उसके बाद आपने लिखनी है रवानगी के तरीके से कि जो जब आप रवाना कर रहे हैं उसकी क्या डेट है, आपने वो लिखनी है। और उसके बाद आपने ऊपर दोबारा आ जाना है, नाम ट्यूटर का नाम लिखना है। तो जो ट्यूटर का नाम आपको CMS या LMS पर जो भी दिया होगा वो आपने लिखना है। उसके बाद मुकम्मल पता ट्यूटर का वो भी लिखना है, वो भी उसके ऊपर ही दिया होता है। उसके बाद सेमेस्टर कौन सा है और ईयर कौन सा है, इस चीज़ के ऊपर आपने ज़रा गौर करना है। उसके बाद आपने अपने साइन करने हैं और बस आपका काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है वो ट्यूटर खुद पूरे करेंगे। आपने इसको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके जो ट्यूटर है वो आपका जो आपने हासिल नंबर किए होते हैं वो लिखते हैं, जो कुल नंबर वो लिखते हैं और यूनिवर्सिटी को भेजते हैं। फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो फाइनल होके आता है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो आप असाइनमेंट में सीधा फेल हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी आप इसको ज़रा तवज्जो से कीजिएगा। तो होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें